आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जैसे कि चल भी रहा है बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, तो उसमें से जो आपका नर भाग यानी शुक्राणु, उसका फिगर बनाकर समझाए थे, एक्रोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, ये सारा आपका हो गया था। ठीक, तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन आपका समाप्त हो गया, अब पढ़ने वाले हैं अंडाणु जनन। तो चलिए देखते हैं कि अंडाणु जनन क्या होते हैं। इसे पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी, ठीक, कुछ समझा दें कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर डिटेल में, जैसे कि इंटर में डिटेल में उतना पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी जो जितना आपको जरूरी है उतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे जैसे कि आप नीट का प्रिपरेशन करोगे, बीएससी करोगे, तो वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ जितना जरूरी है उतना ही पढ़ाया जाएगा, तो टेंशन मत लो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अंडाणु जनन क्या होते हैं। पहले फिगर बनाते हैं, फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपका अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन आपका खत्म। ये आपका क्या है बब्बू, अंडाशय। ये आपका क्या है, अंडाशय। दिख रहा है क्या आपका अंडाशय, क्या है, अंडाशय। अंडाशय क्या आपका, अंडाशय। इतना अच्छा फिगर नहीं बना पाते हैं, लेकिन आप बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बायोलॉजी में ज्यादातर फिगर की ही जरूरत होती है। यदि आप फिगर समझ गए, उसके माध्यम से आप किसी भी थ्योरी को लिख सकते हैं। ये आपका है अंडाशय, क्या है, अंडाशय, ओवरी। ठीक, अब इस अंडाशय में भ्रूणीय परिवर्तन के समय, कब, भ्रूणीय परिवर्तन के समय कई मिलियन अंड जननी का मतलब अंड जननी का निर्माण। 1 मिलियन नहीं, कई मिलियन, बहुत सारे होते हैं। ठीक, आप जानते होंगे मिलियन का मतलब है कि बहुत सारा होगा। तो इसमें क्या है, इस अंडाशय की, ये आपकी संरचना किसकी है, अंडाशय की। इस अंडाशय में कब, भ्रूणीय परिवर्तन के समय, जब भ्रूणीय परिवर्तन के समय कई मिलियन अंड जननी का निर्माण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है, अंडजननी, क्या है, अंडजननी। अब क्या होगा, इस अंडजननी में अर्धसूत्री विभाजन होगी, लेकिन पूर्ण नहीं होगी, अपूर्ण रहेगी। या अर्धसूत्री विभाजन जो कि आपकी क्या है, द्विगुणित है, क्या है, द्विगुणित। इसमें क्या होगा, पूर्वावस्था कब होगा, पूर्व अवस्था के पहले होगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक, पूर्वावस्था क्या होगी, अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या बनाएंगी, प्राथमिक, ये भी द्विगुणित होंगी। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अंडजननी में पूर्व अवस्था यानी पहले अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, वह पूर्ण नहीं अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक, इसलिए यह क्या होंगे, द्विगुणित होंगी। इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक ऊतक। क्या बोलते हैं, प्राथमिक ऊतक। क्या बोलेंगे, प्राथमिक ऊतक बोलेंगे। ठीक, दिखाई दे रहा, ये आपका होगा प्राथमिक ऊतक। इस प्राथमिक ऊतक के ऊपर एक लेयर यानी एक परत होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, सॉरी, इसे प्राथमिक अंडक बोलेंगे। अब इससे क्या होगा, एक परत का निर्माण होगा, यानी ये आपका है प्राथमिक अंडक। इसके ऊपर एक परत चढ़ जाएगी, क्या चढ़ जाएगी, परत।
यानी इसके ऊपर एक परत चढ़ जाएंगे। ठीक, तो यह क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी, कहाँ लिखी, क्या की कहलाएगी? प्राथमिक पुटक, ये आपकी कहलाएगी प्राथमिक पुटक। ठीक, ये आपकी कहलाएगी प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर वैसे भी आएगा नहीं क्योंकि ब्लैक बोर्ड यहाँ पर छोटा पड़ जाए, तो समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, अभी तो इस प्राथमिक अंडक पे एक परत चढ़ा था तो उसे प्राइमरी फॉलिकल यानी प्राथमिक पुटक बोले थे। अब इस पर कितना हो जाएगा? दोहरा परत चढ़ जाएगा। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल यानी द्वितीय पुटक। ठीक, इस पर कितने परत चढ़ गए? दोहरी, तो इसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक पुटक यानी सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, इतनी बात क्लियर। अब क्या होगा? अब ऐसे लगातार क्या होगी? ये क्रिया चलती रहेगी। अब इसके बाद तीसरी परत चढ़ जाएगी जिसे हम यानी ट्रेजरी बोलेंगे। ठीक, अब इस पे क्या होगी? तीन लेयर बन जाएंगे। कितने लेयर? 3 लेयर बन जाएंगे। जिसे क्या बोलेंगे? तृतीय पुटक यानी टर्जरी फॉलिकल। यहाँ पर बोल दे रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उसे आप लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड छोटा हो रहा है, उतना मतलब यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये संरचना ऐसे अंडाशय में चलती रहेगी। कब? भ्रूणीय परिवर्तन के समय। ठीक, भ्रूणीय परिवर्तन के समय कहाँ? अंडाशय में, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? अंडाणु जन्म पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ अर्धसूत्री पूर्ण नहीं हुआ था। ये अर्धसूत्री कहाँ जाकर पूर्ण होगा? इसमें, तृतीय पुटक में। ठीक, तो इसमें अर्धसूत्री पूर्ण होकर कितने कोशिकाओं का निर्माण करेगा? 2। कितने कोशिकाओं का बाबू? 2 कोशिका। ये आपकी जो अंदर की तरफ है, समझ लेना कितनी कोशिका। ठीक, ये कोशिका आपकी कहलाएंगी, समझने की कोशिश करिएगा, ये आपकी कहलाएंगी ये आपकी द्वितीय अंडक होंगे। और ये आपकी क्या होंगी? ध्रुवीय पिंड। यहाँ पर आएगा ही नहीं, नीचे दिखाई दे रहा प्रथम ध्रुवीय पिंड। ठीक, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली। यानी यहाँ पर अर्धसूत्री पूर्ण नहीं हुआ था, जाकर कहाँ? तृतीय यानी ट्रेजरी
फॉलिकल में पूर्ण हुआ और दो कोशिका का निर्माण की, यानी द्वितीय अंडक। और यहाँ पर देखिए विभाजन हुआ था, नहीं हुआ था, द्विगुड़ी था, द्विगुड़ी थी था, लेकिन पूर्ण किस में हुआ, इसमें हुआ। और जिससे दो कोशिका का निर्माण किया, एक द्वितीय अंडक, एक प्राथमिक ध्रुवीय यानी प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण किया। अब क्या होगा, यह जो होगा यह परिपक्व हो जाएगा। ठीक, ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। ये पुटक आपकी क्या होगी, परिपक्व पुटक बन जाएंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉलिकल ग्राफियन पुटक। ब्लैक बोर्ड छोटा होने की वजह से उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन छोटे होने से कोई वो नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, बस इतना है। तो ये आपका क्या हुआ, परिपक्व पुटक बन गया। जब इसमें आद्यसूत्री विभाजन हुआ, दो कोशिका का निर्माण, द्वितीय अंडक और प्राथमिक ध्रुवीय पिंड का निर्माण हुआ, तो यहाँ उसके बाद यह परिपक्व पुटक बन गया। क्या बन गया, परिपक्व पुटक बन गया। और ये आपका द्वितीय अंडक जो यहाँ पर हमने लिखा, इसको हम क्या बोलेंगे, परिपक्व। कहाँ लिखे, क्या लिखे, परिपक्व पुटक, या इसे बोलते हैं, नीचे दिखाई दे यहाँ ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद यह परिपक्व होगा और ये द्वितीय अंडक जो आपका है, ये द्वितीय अंडक यहाँ पर प्रथम ध्रुवीय पिंड आपका जो होगा वो नष्ट हो जाएगा और ये द्वितीय अंडक में ही क्या होंगे, युग्मक उपस्थित होंगे। इसके चारों तरफ एक लेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इस लेयर को क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। फिर क्या होगा, ये पूर्ण रूप से परिपक्व होगा और क्या होगा, यह पुटक फट जाएगा। ठीक, फट जाएगा, जिससे क्या होगा, ये अंडाणु बाहर निकल जाएंगे। देखिए जैसे कि ये आपका क्या है, अंडाणु। इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा का कोरोना डेटा, ये सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितना यहाँ जरूरी है उतना आप पढ़िए और खुद से बुक से भी पढ़ा कीजिए। यहाँ जो समझाने लायक है वहाँ समझा दे रहे हैं और बुक से भी पढ़ाई किया करें। उसके बाद यह क्या होगा, फट जाएगा और अंडाणु क्या होगा, बाहर निकल आएगा। अंडाणु क्या होगा, बाहर निकल आएगा। और इसके अंडाणु, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना ये क्या कहलाएगा, अंडो उत्सर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंडो उत्सर्ग, अंडो उत्सर्ग कहलाएगा। ठीक, अब क्या होगा, वही प्रोसेस होगा, ये अंडाणु निकल कर जाएगा कहाँ कहाँ, एम्पुली स्थैमस जंक्शन पर, और वहां पर इधर से योनि के माध्यम से शुक्राणु जाएंगे और दोनों का मेल होगा। ठीक, तो ये आपका था अंड जनन, यानी अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक, अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है।
अब इसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर देखिएगा। ठीक, अंड जनन। अंड जनन क्या होता है, यानी अंडाणु जनन क्या होते हैं? अंडाणुओं के निर्माण, यानी मादा। मादा क्या, मादा भाग क्या है? अंडाशय। अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को ही अंडाणु जनन बोला जाता है। अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को ही अंडाणु जनन बोला जाता है या कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। अब उसकी संरचना क्या कहती है लाइन बाय, उसको हम समझेंगे। हम जानते हैं कि भ्रूणीय परिवर्तन के समय, जानते नहीं हैं तो जान लीजिए कि भ्रूणीय परिवर्तन के समय कई मिलियन अंडजननी का निर्माण होता है। कई मिलियन यानी बहुत सारे होते हैं। ठीक, उनमें से इसमें जो द्विगुणित होते हैं, इस अंडजननी में क्या पूर्व अवस्था, पूर्व अवस्था मतलब कि पहले उसके बाद नहीं होगा। ठीक, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है। कैसी अर्धसूत्री? आपूर्ण, पूर्ण नहीं, आपूर्ण होती है, जिससे क्या प्राथमिक अंडक का निर्माण करती है। इस प्राथमिक अंडक, ऐसे हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखना है। अंडाशय में भ्रूणीय परिवर्तन के समय कई मिलियन अंडजननी का निर्माण होता है। उस अंडजननी में पूर्व अवस्था से पहले अर्धसूत्री अपूर्ण विभाजन होता है, जिससे प्राथमिक अंडक का निर्माण करता है। प्राथमिक अंडक के चारों तरफ एक लेयर, एक परत होती है, जिसे हम प्राथमिक पुटक कहते हैं। फिर उसके बाद उस प्राथमिक व अंडक के चारों तरफ द्वितीय पुटक, यानी 2 लेयर होते हैं, उसे द्वितीय पुटक बोलते हैं। फिर क्या होता है? प्राथमिक अंडक के चारों ओर 3 लेयर होता है, जिसे तृतीय पुटक बोलते हैं। उस तृतीय पुटक में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है, जिससे 2 कोशिका का निर्माण करते हैं, एक द्वितीय अंडक और एक प्रथम ध्रुवीय पिंड कहते हैं। इतनी बात क्लियर। उसके बाद यह जब प्राथमिक पुटक परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है? इसमें तो प्राथमिक ध्रुवीय पिंड से कोई मतलब नहीं है, यानी मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होंगे? द्वितीय अंडक में उपस्थित होंगे। ठीक, तो परिपक्व हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परिपक्व पुटक, यानी ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर उस अंडाणु यानी द्वितीय अंडक के चारों तरफ एक लेयर होता है, जिसे जोना पेलुसुडा कहते हैं। एक लेयर और होता है, जिसे कोरोना रेडिटा कहते हैं। वो कोरोना नहीं, ये कोरोना, इसका भी कोरोना होता है। ठीक, तो ये आपका इतना बात क्लियर। फिर यह क्या होता है? परिपक्व होकर फट जाता है, जिससे क्या होते हैं? अंडाणु बाहर निकल जाते हैं। और जानते क्या है? अंडाशय से अंडाणु का निकलना यानी निर्माण होना ही अंडाणु जनन कहलाते हैं। तो अंडाणु बाहर निकल कर आए, जिसे क्या बोलते हैं? अंडो उत्सर्ग बोलते हैं। पूरी बात क्लियर। हमने यहाँ पर प्राथमिक यानी जो प्रथम ध्रुवीय पिंड लिया, उसमें क्यों नहीं लिया? उसको नहीं लिया क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या करेंगे? 2 कोशिका का फिर से निर्माण करेंगे, जिसमें क्या होगा? मादा युग्मक उपस्थित होगी। अभी आगे हम प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो आई होप, आशा करती हूँ जितना मैंने आज समझाया आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उस चीज को बार बार बोल रही हूँ, आप मेरी बातों को सुनिए और नोट्स में लिखिए और बुक सामने रखकर तभी पढ़ाई कीजिए। कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, क्योंकि वो समझाने लायक आप खुद पढ़ के समझ लोगे। जो समझाने लायक हो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक, तो यदि लिखना चाहें तो लिख लें। हो गया। अब क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ी थी ना? अरे भाई पढ़ी थे। क्या है ये? मादा अंग है। यहाँ से अंडाणु निकल कर कहाँ गए? अंडाणु या अंडाशय है, यहाँ पर अंडाणु निकले और ये योनि है। योनि के माध्यम से यहाँ शुक्राणु बहता हुए यहाँ गए। अंडाणु को ये क्या होता है? पिंबरी यानी पकड़ कर ये कहाँ ले जाता है? एम्पोली स्टेमस जंक्शन पर। और दोनों क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, जो कि निषेचन हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो समझ में बात आई? बात समझ में आई? समझ में बात नहीं, बात समझ में आई? तो ये आपका था पूरा पोर्शन अंडजन। अब इसको प्रोसेस में कैसे इसको समझाएंगे वो देखेंगे। तो यदि लिखना चाहे तो लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक।